हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि एक आदमी को 450 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह 540 रुपये में वस्तु को बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 10% की हानि हो रही है। तो यहाँ पर अब हम इसको बदल देंगे भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलना बिल्कुल ही आसान है। किस तरह से बदला जाता है, हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और बट्टे में लिखेंगे 100। और जब हम इसको हल करते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पर अब हम क्रय मूल्य कितना मान रहे हैं, यहाँ पर बट्टे में 10 लिखा हुआ है तो 10 रुपये यानी कि 10 यूनिट हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, क्रय मूल्य मान रही है। और यहाँ पर 10% की प्रश्न में क्या दी हुई है, हानि हो रही है। तो यहाँ पर जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है 1 यूनिट, ये क्या है, हानि है। 10 रुपये में वस्तु को खरीदा गया है और 1 यूनिट की हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हानि कितनी हो रही है, 1 यूनिट की हो रही है। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। 10 रुपये में वस्तु खरीदी गई है, 1 रुपये की हानि हो रही है जब वस्तु को बेचा जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये होगा कि वस्तु कितने रुपए में बेची गई है, वस्तु 9 रुपये में बेची गई है। 10 रुपये में खरीदने के बाद 9 रुपये में वस्तु को बेचा गया है, इसी कारण 1 यूनिट की यहाँ पर हानि हो रही है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 450 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है और यहाँ पर क्या आया है, 9 यूनिट आया है। तो 9 यूनिट किसके बराबर होगा, ये वैल्यू प्रश्न में दे रखी है, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 450। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 9 यूनिट किसके बराबर है, 450 को, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और यहाँ पर 450 भी विक्रय मूल्य ही दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जा सकती है। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 450 में 9 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 50 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 50 रुपये है। तो यहाँ पर अब हम क्रय मूल्य तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्रय मूल्य कितना यूनिट है, क्रय मूल्य है 10 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू जब हमें पता ही है तो 10 यूनिट की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। 10 में गुणा करना होगा 1 यूनिट से और 1 यूनिट कितना है, 50 रुपये। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाएगा 500 रुपये। तो इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से क्रय मूल्य निकाल सकते हो। क्रय मूल्य आ गया है यहाँ पर 500 रुपये। और अब प्रश्न में ज्ञात क्या करना है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, उसी वस्तु को, जिस वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई थी, अब उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 540 रुपये में बेचा जा रहा है। और प्रश्न में ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो आपको यहाँ पर निकालना है लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत का सूत्र तो आपको पता ही है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर 500 रुपये में वस्तु खरीदी गई है, क्रय मूल्य अभी तो निकाला है हमने कि क्रय मूल्य कितना आया है, 500 रुपये आया है। और वस्तु को अब बेचा कितने रुपए में जा रहा है, 540 में बेचा जा रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो आपको पता है कि 500 रुपये तो क्या है, 500 रुपये है क्रय मूल्य और वस्तु को बेचा कितने में जा रहा है, 540 में। तो लाभ कितना हो रहा है, 40 रुपये का लाभ हो रहा है। बट्टे में हम लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है। प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए गुणा किया जाएगा 100 से। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पर आप 5 से काट सकते हो 40 को। ये कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा और आंसर आ जाएगा 8%। 8% क्या होगा, लाभ होगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8% लाभ, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।